করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা এদিকে আসো। আরে বড় পিঁপড়ে দেখছে। আচ্ছা আচ্ছা রাস্তায় অনেক কিছু আছে। নোংরা ধরতে পারবে না। আচ্ছা ঘরে দৌড়ে। আচ্ছা 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 পার্কে যাবো। আছো আচ্ছা আবার আবার এখানে হাত দেন, এখানে হাত দেন। ওই তোমার দুধু এসে গেছে, চলো ওই তোমার দুধু এসে গেছে। এ বাবা ইস 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 নোংরা 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 নোংরা। হ্যাঁ বাচ্চাদের हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ गोल्फ ग्रीन में। हम लोग बाहर निकले हैं, घर में फिर से लाइट गॉन, तो सोचा कि चलिए बाहर कार में थोड़ा सा एसी की हवा भी मिलेगी। और बाहर ये देखिए मैं हूँ गोल्फ ग्रीन में। अगर आपने वो दृश्य देखा होगा कि बस के ऊपर एक बहुत मोटा, बहुत मेरे ख्याल से बहुत पुराना पेड़ था वो जो गिरा था, तो वो सीन आपको थोड़ी देर में ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये एग्जैक्टली ये वाली बसेस यहीं से स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ वो बस, इसमें सबसे पहला वाला बस में ही ऊपर ही गिरा हुआ था पेड़। एक बहुत मोटा सा विशाल पेड़ गिरा हुआ है और उसे अभी तक हटा नहीं पाया। जस्ट वहां से ऊपर से काट लिया है उन लोगों ने। मैं दिखाती, आ ही गया है अभी। ये देखिए, ये बस की हालत देखिए क्या हो रखी है। और ऊपर में देख रहे हैं आप लोग, ये रहा सेम। तो यहाँ पे सब लाइन लगा के सब बसेस रहती है और उसके ऊपर एक मोटा सा पेड़ गिरा हुआ है, विच इज रियली सो पैथेटिक। पूरा बस का तो गया हालत, और साथ ही साथ वो पेड़ निकाल नहीं पा रहे। वो पेड़ इतना भारी है, मेरे ख्याल से बहुत पुराना पेड़ है वो। बोलो माही, बोलो माही, बोलो। मैंने बाहर देख रही हूँ कि सारे के सारे शॉप्स ओपन हो गई है, ठेला वगैरह सब कुछ, इवन की गोल्ड ज्वेलरी, चाय की दुकान, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओपन। अब काय का लॉकडाउन। तो चलिए काम स्टार्ट किया जाए। और सीरियसली अच्छा भी लग रहा है देख के, लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है कि हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं, और परिस्थिति को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। एक डर तो है, सीरियसली है कि नहीं मन में, कि न जाने किस तरीके से हैंडल करेंगे, जब तक स्मूथ तरीके से जाएगा कि नहीं, या फिर बीच में फिर रुकावट आएगी कि नहीं। वो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे के मतलब थाउजेंड्स क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं। फोन गिरा दिया माही ने देवराज का, 1 मिनट। मेरे ख्याल से सिर्फ शॉपिंग मॉल से दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ with they will be coming with lots of securities and all, because आपको पता है शॉपिंग मॉल्स में मैक्सिमम लोग करने क्या जाते हैं, अड्डा मारने जाते हैं। एक कॉफ़ी ले लेते हैं, एक बर्गर ले लेते हैं, और घंटों 2 घंटों बैठ के अड्डा मारते हैं। स्पेशली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर हाउस वाइफ्स है जो बच्चों को लेके जाती है स्कूल्स वगैरह, तो वो लोग वहीं पे अड्डा मारते हैं। तो ये इसीलिए वो जगह खास कर की जहाँ पे A to Z है, स्पेशली बड़े बड़े कोलकाता में जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ की ज़्यादा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे तो आप सोच ही सकते हो ना कि एक बार अगर फैल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ से फैलना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। लोग वहाँ घूमते हैं, घंटों भर बैठे रहते हैं। ऐसे बाहर में दुकान में क्या होता है, लोग आते जाते अपना काम से आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठे रहते हैं, खाते हैं, अड्डा मारते हैं, टाइम पास, यही चलता है। तो मैं आपको थोड़ा बाहर का दृश्य भी दिखाती हूँ। बातें तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा दृश्य भी दिखा देती हूँ आपको। सब कुछ देखिए एकदम एज इट इज नॉर्मल है। काफी लोगों ने मास्क पहने, मैंने नोटिस भी किया। काफी लोग, ये देखिए, ये मोहतरमा आ रही है, मैडम आ रही है, यहाँ बिल्कुल मास्क नहीं है, बेखौफ एकदम, दुनिया से परे, इनको शायद डर नहीं है।
बहुत अच्छी बात है निडर होना, लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। जो इन्होंने किया है, बिल्कुल बिना मास्क पहने निकल गई है, क्या बोल सकते हैं बताइए। एनीवेज, आप लोग मास्क पहनिए और नियमों का पालन कीजिए। लॉकडाउन हो या ना हो, हमें फिर भी कोरोना के साथ ही जीना है। अब ये वायरस कितने दिन रहेगा वो भी ये देखिए। एक और भाई साहब यहाँ पे खड़े बिना मास्क पहने, तो आप देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे महान महान व्यक्ति हैं हमारे देशों में। तो आप लोग इन महान व्यक्तियों के लिए एटलीस्ट मास्क पहनिए प्लीज, ठीक है। देखिए यहाँ का हालत बहुत ही खराब है, यहाँ की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। यहाँ पे अभी भी कटिंग चल रहा है, ये देखिए पेड़ जो है वो काट रहे हैं अभी भी। और हर एक जगह में कोलकाता में अभी भी पेड़ पड़े हुए हैं, स्पेशली वाई मुझे नहीं समझ आता। ये जो एरियाज है, ये यहाँ पे इतना देखिए रश है, गाड़ियाँ है, बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है, बट स्टिल यहाँ पे पेड़ क्यों पड़े हुए हैं? इससे और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। आई थिंक प्रशासन को इसको देखना चाहिए था और रातों रात ही नहीं तो कम से कम 1-2 दिन में सफाया कर देना चाहिए। आज मेरे ख्याल से 7 डे हो गए, राइट? 1 हफ्ता हो गया, अभी भी देखिए सूख गए। इनकी हालत देख के समझ आ रही है कि कितना दिन निकल गया। ये सूख गए, देखिए इतना मोटा पड़ा हुआ है अभी भी। इनको अगर नहीं हटाइए, देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, बड़ी ही ज्यादा संख्या में लोग खड़े हैं, तो कुछ और विपत्ति ना आ जाए, बस इसी को कंसर्न रखते हुए एटलीस्ट इनको सफाया कर देना चाहिए था। जैसे पार्क सभी भी बंद है, क्यों नहीं ये पार्क में रखना चाहिए था ना। हर एरिया में कहीं ना कहीं एक पार्क है, ऐसी जगह है कि ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, अभी तक पड़े हुए रास्ते में। अभी हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे, वो भी सारी जगह पे नहीं। जैसे ये वाली जगह पे तो कोई नहीं है इनका, ऐसे लावारिस की तरह पड़े हुए हैं। पर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। अंदर क्या काम चल रहा है वो तो हमें भी नहीं पता है। और बस इसी की उम्मीद के साथ ही बोल रही हूँ कि अगर ये हट जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये एक और मुसीबत हो जाती है टकराने की। रास्ता देखिए, अब वैसे कोलकाता में रास्ता इतना मोटा नहीं है, हर जगह काफ़ी देखा होगा आपने नैरो है। उससे क्या होता है, रास्ता और छोटा हो जाता है, तो गाड़ियों को रखने में, फिर वहाँ से साइड से जाने में बड़ा मुश्किल होता है ये। तो मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव में आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा सीन देख के ऐसा लग रहा है, कबाड़ा पड़ा हुआ है देखिए, बिल्कुल वो टैक्सी के सामने, वो टैक्सी मतलब टैक्सी के ऊपर पूरा एकदम टैक्सी को ऐसा लग रहा है पहले से ही वहीं पे जमी पड़ी हुई थी, ऐसे हालत हो रखी है। लेकिन देखिए पूरे शॉप्स वगैरह एकदम अच्छे से ओपन है। मुझे मेरे ख्याल से देखती हूँ आज अगर मुझे मिलता है, आई डोंट थिंक मिलेगा कि नहीं, बट यहाँ लोग ब्लॉक किया हुआ है, शायद इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। और देखते हैं अगर कपड़े वगैरह माही के लिए मिलता है कि नहीं। माही नहीं मिलेंगे कपड़े, मिलेगा तुम्हारा? हाँ, पहनोगी तुम? पहन के कहाँ जाओगी? तुम तो गाड़ी में ही रहोगी। हाँ सीरियसली, बच्चों के कपड़े भी लेना जरूरी हो जाते हैं ना, क्योंकि टाइट हो जा रहे हैं अभी। पता नहीं शॉप्स खुले हैं कि नहीं। खुले हैं शॉप कपड़े के? हाँ, तो अगर कपड़ों का शॉप खुलता है तो मैं देखती हूँ, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने एक और ऑप्शन रख के रखा है, लेकिन वही ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम होता है कभी कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के ना साइज अलग होते हैं। एटलीस्ट आप आंखों से देखो तो आपको समझ आता है। काफ़ी बार ML और ये खोल के सुखाओ, बहुत अभी तो चेंज करना एक बड़ा हेक्टिक हो गया है कि इनको फिर चेंज कैसे करें, एक मुश्किल हो गया। फिर आएगा कोई लेके जाएगा, एक मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि एकदम एग्जैक्ट कपड़े जो उसका आते हैं वो मिल जाते तो मुझे मज़ा आ जाता, बेस्ट हो जाता। ये देखिए लोगों ने यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटीरियर टाइप के एरिया से जा रही हूँ, तो यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं पहने हुए। जाते वक्त भी मैंने देखा था और आते वक्त भी देख रही हूँ, लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं पहने हैं। और बहुत ही घर भी इनके एकदम सटे हुए हैं, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस, कितना इनमें सोशल डिस्टेंसिंग की तो धजिया उड़ी रही है। सारी जगह मैंने देख लिया, बाहर में मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहन रहे हैं। तो मतलब अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो हो जाएगा देखा जाएगा, ऐसा हो गया है लोगों का एक। तो धीरे धीरे हर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें फ्रस्ट्रेट होके भी डिसीजन वही लेना है जो लेना चाहिए, यानी कि मास्क पहनना है और यस सैनिटाइज रहना है। क्वारंटीन तो रह के थक गए हो आप लोग, यस मैं भी थक गई हूँ, बच्चे भी थक गए, सब थक गए, लेकिन करना क्या है, सही वाला काम करना है और क्या। और ये देखिए रास्ता भी घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, घूम लिया है काफ़ी, घूम लिया है, मतलब एक चक्कर हो गया हमारा। माही को नींद आ रही है माही। ये
देखिए नीचे कैफेटेरिया बस नहीं खुला है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुकान खुल गई है। तो मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है पटरी पे आ गई है, मतलब पटरी पे आने के लिए एकदम रेडी है। और यस कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ चलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचना है, खुद के पॉकेट के बारे में भी सोचना है, देश के पॉकेट के बारे में भी सोचेंगे, और वाइस वर्सा। दोनों का एक ही हाल है, अपना बनेगा तो देश का बनेगा, और देश का बनेगा तो अपना भी बनेगा ना। तो वही हाल है, तो कुछ ना कुछ करते रहना है। और यहाँ पे एक डोमिनोज दिखाई दे रहा है, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं होती है। आजकल सो जाते हैं कि ये खाने का दिल कर रहा है, तो फिर यूट्यूब खोलती हूँ। ना ना बिल्कुल ना 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 नहीं खाना मुझको। खुशी हुई है चेहरे में, माही के शॉप खुला हुआ है दुकान। तो मतलब मैं माही के कपड़े यहाँ से लेती हूँ मैक्सिमम। घर के सामने में एक दुकान है, तो मुझे बहुत इजी होती है लेने में। और मैक्सिमम और बाकी जो थोड़े फैंसी वगैरह होते हैं वो थोड़ा ऑनलाइन ले लेती हूँ। काफ़ी सारे ऐप्स आपको पता ही होगा, फर्स्ट क्राई, अमेजन। बट फ्लिपकार्ट मैं बुराई नहीं करना चाहती, मुझे फ्लिपकार्ट के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, स्पेशली बच्चों की। इसलिए मैं बच्चों के लिए फ्लिपकार्ट प्रेफर नहीं करती हूँ। और अमेजन गुड अच्छा है, बट सारे कपड़े नहीं। बट फर्स्ट क्राई बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्राई की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यस अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कुछ कपड़े और जूते देख रही थी। म्यूजिकल शूज़ होते हैं ना, वो पैक आवाज़ आती है। तो उस प्रोडक्ट में एक शूज़ मेरे को मिला, उसमें लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो मैंने और जनाब यानी देवराज, हम दोनों ने मिलकर ही माइंड चेंज किया कि नहीं लेना। लेकिन वो हो जाता है ना, एक बार किसी चीज़ के आपके लिए आपकी गुडविल हो गई है ऐसी, चाइना की ऐसी हालत हो गई है, उसकी गुडविल खराब हो गई है हर देश में। तो हमारी भी वही हाल हो गई। उसका नाम सुनते ही हमने बोला नहीं। और पहले कैसे चाइनीज प्रोडक्ट के लिए हम लोग भागते थे, ऑस्ट्रेलिया जाके भी चाइनीज प्रोडक्ट ले आए, ऐसी हालत है हमारी। पता आपको, मुझे पता भी नहीं था पैडी मार्केट के बारे में कि पैडी मार्केट इसलिए फेमस है चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए। जब मैं रूम में आई होटल में, मैंने प्रोडक्ट खोल के पीछे देखा तो लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो मैं देवेश को बोली लो बेड़ा गर्क हो गया, हम लोग ले आए चाइना प्रोडक्ट, अब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये मतलब गिफ्ट लिए थे। अब वो लोग बोलेंगे तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे या चाइना गए थे, लेके आए हो चाइनीज प्रोडक्ट। क्या कर सकते हैं, चाइना ने इस तरीके से हर जगह मार्केट फैला रखा है कि वहाँ के लोग भी चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं। चाइना के वो कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ वहाँ के थे। लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोग बॉयकॉट करोगे, क्योंकि मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। देखिए ये है फैमिली सैलून एंड एकेडमी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मोदी जी को फॉलो करने वाली हूँ। मतलब मोदी जी ने जो कहा है उस बात को बिल्कुल फॉलो करने वाली हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनने वाली हूँ। मैं आपसे अपना आईब्रो खुद करूँगी। उसके लिए मैं मंगवा रही हूँ एक फेस रेजर, जिससे कि मैं अपना आईब्रो भी खुद कर सकूँ। फेशियल तो मुझे आता ही है, और हेयर कटिंग में मैं चला लेती हूँ। और ये देखिए मेट्रो का गेट ओपन है, मतलब यस कुछ दिनों में ये भी शायद ओपन हो सकता है, काम चल रहा है अंदर। और ये देखिए पूरा का पूरा पार्क आप देख रहे हो, पूरा बच्चे खेलते थे यहाँ पे, और अभी क्या हाल होता हो रखा है। अभी भी सूखे पड़े हुए हैं, ये कब उठेंगे भगवान जाने, और यही जाने ये कब उठेंगे। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, बस पहुंच ही गए। अभी मैं आप लोगों को देवराज से नहीं मिल रही। देवराज यहाँ भी काम चल रहा है दरअसल। इधर भी काम चल रहा है, रास्ता ब्लॉक हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खंभा। घर पे आ गए हैं और सुन रही हूँ कि लाइट नहीं है अभी भी, और माही सो गई है। तो इसको सुला देती हूँ, पहले चार्ज वाला फैन ले लेती हूँ। अब देखो देवराज मान नहीं रहा है, एक निक्कर पहन के बैठा हुआ है। मैंने बोला कि मेरे सैलून में निक्कर पहन के बैठ जाओ, निक्कर चेंज करके आओ, जाओ देवराज। अरे निक्कर पहन के बैठोगे नहीं, जिद पे आ गया, कहता निक्कर पहन के बैठूंगा। एक छोटी सी हाफ पैंट पहनी हुई है, कहते उसी को पहन के मैं बैठूंगा। देवराज जाओ, दर्शक तुमको निक्कर में नहीं देखना चाहते, जाओ। अरे जाओ, देखो क्या हालत है। कहता है वो निक्कर पहन के बैठेगा। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing gold his eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin?
I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. और इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा रख दिया। देवराज ने बोला कि तुमने कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया है, बट मेरे ख्याल से फिर से जब ये ऑफिस करना स्टार्ट करेंगे ना, इनके लिए रिलैक्स रहेगा। थोड़ा छोटा है और बहुत जल्दी इनका हेयर ग्रोथ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब थिक है तो जो काटता है उसकी तो बैंड बच जाती होगी। और यस, आज भी मुझे कितना टाइम हुआ, कितना लगा, 45 मिनट्स लग गए। पीछे का उतना ज़्यादा था नहीं, सामने में ही ज़्यादा काम करना था। आपको समझ आ रहा होगा, सामने में मेरे को इतना टाइम लग गया काटने में। पीछे में जस्ट हल्का सा ट्रिम किया है और कुछ नहीं। तो देवराज का हेयर कट तो हो गया है और मैं आई हूँ अभी छत पे, और मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, मुझे कुछ नज़र आया है बहुत ही अच्छा वाला, खूबसूरत सा, एकदम मक्खन की तरह। देखना चाहोगे? पहले बताओ, देखना चाहोगे? चलो दिखाती हूँ मैं। ये देखो, चांद की रोशनी तो देखो कितना मतलब चमक रहा है यार, एकदम मक्खन जैसा लग रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल मक्खन लग रहा है। मैं थोड़ा जूम करूं, ये देखो इतनी खूबसूरती। चलो बंद कर देती हूँ, एकदम से अंधेरा हो गया होगा। ठीक ऐसे ही लग रहा था, एकदम अंधेरे में चांद इतना खूबसूरत लगा है कि पूछो ही मत। कुछ चीज़ें होती है ना। मैं एक्चुअली छत पे क्यों आई थी अचानक से, सोच रहे हो ना, वो जो चुन्नी है ना जिसमें हेयर कट की है, उसको वहाँ पे धो के छत पे मैंने लगा दिया। फिर बरामदे में लगाऊंगी तो बालकनी में, तो फिर कुछ हेयर्स वगैरह रहेंगे तो फिर नीचे गिरेंगे, फिर हम लोगों के पैर पे लगेंगे, फिर पैर से बेड पे, बेड से माही के पेट में। इसलिए जा गिरे तो एकदम बाहर गिर जाए बस।